बच्चों, आज हम सोर्स ऑफ इनकम यानी आय के स्रोत के बारे में विस्तार से समझेंगे। हर व्यक्ति अपने जीवन में पैसा कमाता है, लेकिन बहुत कम लोग यह समझते हैं कि पैसा कमाने के कितने अलग-अलग तरीके होते हैं। अगर आप सिर्फ एक ही आय स्रोत पर निर्भर हैं, तो आपका भविष्य जोखिम में है। लेकिन अगर आपके पास कई आय स्रोत हैं, तो आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। दुनिया के प्रसिद्ध निवेशक वॉरेन बफेट ने कहा है, नेवर डिपेंड ऑन अ सिंगल इनकम, मेक इन्वेस्टमेंट टू क्रिएट अ सेकेंड सोर्स। इसका मतलब है, एक आय पर निर्भर मत रहो, दूसरा आय स्रोत जरूर बनाओ। अध्याय एक, आय इनकम क्या है? इनकम का मतलब है वह पैसा जो आपको किसी काम, निवेश या संपत्ति से प्राप्त होता है। आय दो प्रकार की होती है। एक एक्टिव इनकम, सक्रिय आय, जब आप काम करते हैं और बदले में पैसा मिलता है। उदाहरण, नौकरी, मजदूरी, दुकान चलाना, फ्रीलांस काम। अगर आप काम बंद करेंगे तो पैसा भी बंद। दो, पैसिव इनकम, निष्क्रिय आय, जब आपका सिस्टम या संपत्ति आपके लिए पैसा कमाती है। उदाहरण, किराया, यूट्यूब वीडियो से ऐड, स्टॉक डिविडेंड, ऑनलाइन कोर्स। यह आय धीरे धीरे बनती है, लेकिन स्थायी होती है। अध्याय दो, आय के मुख्य स्रोत। अब हम विस्तार से हर आय स्रोत को समझेंगे। एक, नौकरी, जॉब इनकम, सबसे सामान्य आय स्रोत। फायदे, स्थिर आय, हर महीने फिक्स सैलरी, कम जोखिम। नुकसान, समय की स्वतंत्रता नहीं, आय की सीमा तय। नौकरी जरूरी है, लेकिन सिर्फ उसी पर निर्भर रहना समझदारी नहीं। दो, व्यवसाय, बिजनेस इनकम, जब आप खुद का काम शुरू करते हैं। उदाहरण, दुकान, ऑनलाइन स्टोर, सर्विस बिजनेस। फायदे, आय की सीमा नहीं, विस्तार की संभावना। नुकसान, जोखिम ज्यादा, शुरुआती निवेश जरूरी। तीन, डिजिटल आय, ऑनलाइन इनकम, आज के समय का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ स्रोत। उदाहरण, यूट्यूब चैनल, ब्लॉगिंग, ऑनलाइन कोर्स, एफिलिएट मार्केटिंग। कैसे शुरू करें? एक, स्किल चुनें, कंटेंट बनाएं, लगातार अपलोड करें, धैर्य रखें। चार, निवेश आय, इन्वेस्टमेंट इनकम, जब आप अपने पैसे को काम पर लगाते हैं। भारत में निवेश के प्रमुख प्लेटफॉर्म में से एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। निवेश के प्रकार, शेयर, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड, एफडी। ध्यान रखें, लंबी अवधि सोचें, जोखिम समझें, जल्दी अमीर बनने का लालच न करें। पांच, किराया आय, रेंटल इनकम, घर, दुकान, जमीन खरीदकर किराए पर देना। फायदे, नियमित आय, संपत्ति का मूल्य बढ़ता है। नुकसान, शुरुआती पूंजी अधिक, रखरखाव खर्च। छह, रॉयल्टी आय, रॉयल्टी इनकम, जब आप कोई किताब, गाना या ऐप बनाते हैं। एक बार मेहनत, बार बार कमाई। अध्याय तीन, छात्रों के लिए आय के स्रोत। अगर आप विद्यार्थी हैं, तो आप ये शुरू कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइन, ब्लॉगिंग, यूट्यूब। मोबाइल को सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं, कमाई के टूल के रूप में इस्तेमाल करें। अध्याय चार, कई आय स्रोत क्यों जरूरी हैं? मान लीजिए आपकी नौकरी चली गई। अगर दूसरा आय स्रोत नहीं है, तो समस्या। लेकिन अगर आपके पास
नौकरी, निवेश, डिजिटल आय, तो आप सुरक्षित हैं। इसे कहते हैं फाइनेंशियल सिक्योरिटी। अध्याय 5, आय बढ़ाने के 5 नियम। एक, स्किल बढ़ाएं। कमाई आपकी स्किल के अनुसार होती है। 2, बचत करें। कम से कम 20% आय बचाएं। 3, निवेश करें। बचत को निवेश में बदलें। 4, नया स्रोत बनाएं। हर 2 से 3 साल में एक नया आय स्रोत। 5, धैर्य रखें। जल्दी अमीर बनने का सपना खतरनाक है। अध्याय 6, आम गलतियां। सारा पैसा खर्च करना। निवेश बिना समझे करना। सिर्फ एक आय स्रोत पर निर्भर रहना। दूसरों से तुलना करना। अध्याय 7, आय का संतुलन मॉडल। सही मॉडल यह है: 50% खर्च, 20% बचत, 20% निवेश, 10% सीखने में लगाएं। अध्याय 8, 5 साल का प्लान। पहला साल स्किल सीखना। दूसरा साल साइड इनकम शुरू। तीसरा साल निवेश। चौथा साल दूसरा आय स्रोत। पांचवा साल स्थिर मल्टीपल इनकम। अंतिम संदेश: सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ पैसा कमाने का तरीका नहीं, यह जीवन की सुरक्षा है। अगर आप अभी से योजना बनाते हैं तो 5 से 10 साल बाद आपकी जिंदगी बदल सकती है। याद रखें, आर्थिक आजादी एक दिन में नहीं मिलती, यह सही दिशा में लगातार प्रयास से मिलती है।